हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे फ्री ट्यूशन को, जिसका आज है डे नंबर 43, जिसमें हम करने वाले हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 41। इसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सैलरी रिटर्न बैक, कंटीजेंसी रिजर्व। ओके, ये 4-5 कंसेप्ट हैं। तो चलिए रीड आउट करते हैं इलस्ट्रेशन को और सॉल्व करते हैं। A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2 with the capital of 50,000 and 30,000 respectively. Interest on capital is agreed at 6% per annum. B is to be allowed at an annual salary of ₹2,500. During 2018, the profit of the firm prior to the calculation of interest on capital but after charging B's salary amounted to 12,500. A provision of 5% of the profit is to be maintained in the respect of future contingency before any appropriations. Prepare an account showing allocation of profit and partners capital account. तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इलस्ट्रेशन सिंपल सा है। एक तो आपको दी हुई है कैपिटल और उस पर दिया हुआ है इंटरेस्ट 6%, ठीक है। एक तो वो कैलकुलेशन होगी। उसके बाद बी की सैलरी दी हुई है, सीधी सीधी एनुअल सैलरी है 2500, लेकिन उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि जो प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। तो बी की सैलरी चार्ज करने के बाद दिया हुआ है प्रॉफिट, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी चार्ज उसमें नहीं हुआ। तो बी की सैलरी हम ऐड बैक करेंगे वापस। ओके, बिकॉज हमें क्या बोला है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट टू बी मेंटेन इन द रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर कंटीजेंसी बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। जो प्रॉफिट है उसकी 5% कंटीजेंसी के लिए प्रोविजन रखनी है, कोई भी अप्रोप्रिएशन वो नहीं करनी, ठीक है। हमने प्रॉफिट तो वैसे भी बिफोर सैलरी निकालना होता है, बिकॉज सैलरी जो हमारी है वो P&L अप्रोप्रिएशन की आइटम होती है पार्टनर्स की, तो वो P&L अप्रोप्रिएशन में ही जाएगी ना। ऊपर डिडक्ट कर दिया तो वो गलती है, उसको ऐड बैक करेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018, और सबसे पहले डालेंगे हम क्रेडिट साइड हमारा बाय प्रॉफिट। कितना आ जाएगा, ये हमारा 12,500, उसमें ऐड कर लीजिए सैलरी ऑफ बी 2,500, टोटल प्रॉफिट हमारा आ गया 15,000। अब सबसे पहले जो हमने कैलकुलेट करना है वो हमें बताया है कि बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन आपने सबसे पहले क्या चीज डालनी है, कंटीजेंसी रिजर्व। तो डालिए टू कंटीजेंसी रिजर्व 15,000 का 5%, तो ये कितना आ गया 750। ओके, और उसके बाद हम डाल लेते हैं हमारी बी की सैलरी। तो लिखिए टू बीज कैपिटल अकाउंट, सैलरी लिख दीजिए ब्रैकेट में 2,500। ओके, नेक्स्ट हम डाल लेते हैं डेबिट साइड ही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। ए की कैपिटल है 50,000, 50,000 का 6% किया तो आया 3,000, और बी की कैपिटल है 30,000, 30,000 का 6% किया तो आया 1,800। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आ गया 4,800। ओके, तो ये सभी आइटम्स का हमारा हो गया है ट्रीटमेंट। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसकी बैलेंसिंग। अब डेबिट साइड का टोटल आया हमारे पास 5,450 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 15,000। तो दोनों साइड लिख लीजिए 15,000। हमारा निकलेगा प्रॉफिट, क्या निकला बैलेंस 6,950। ये आ गया टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। किस रेशियो में, 3:2 में। क्वेश्चन में गिवन है आपको। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट का शेयर। ए का निकला कितना 6,950 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, जो निकला 4,170। और बी का कितना निकलेगा 6,950 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 किया, तो ये आ गया हमारा 2,780। तो चलिए आगे हम बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3-3 कॉलम बना लीजिए बोथ साइड, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और बी का कॉलम। ओके, तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्रेडिट साइड डालते हैं कैपिटल का बैलेंस। तो लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 50,000 दिया हुआ है ए का, 30,000 बी का, तो लिख दीजिए 50,000 30,000 बी के कॉलम में। ओके,
तो चलिए बाकी आइटम भी डाल देते हैं अप्रोप्रिएशन की अभी। उसमें सैलरी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो लिखिए बाय सैलरीज कितनी है 2500 और लिख दीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 है ए का, 1800 है बी का। और लास्ट में लिख दीजिए बाय प्रॉफिट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का कितना है 4170 ए का, 2780 बी का। ओके, डेबिट साइड कुछ भी नहीं है तो इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल 0 आ गया, ए का टोटल आ गया हमारे पास 57,170, तो यही हमारा बैलेंस आ जाएगा। टू बैलेंस कैरिड ऑन 57,170 बिकॉज डेबिट साइड कोई आइटम नहीं है, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा कुछ भी। तो ऐसे ही ए बी का टोटल निकाल लेते हैं। 37,080 आया टोटल बी का, तो 37,000 ही लिख लेंगे दोनों साइड और बैलेंस भी आ जाएगा 37,080। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 42 पी एंड एल अप्रोप्रिएटर अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट है। इसमें रीड आउट करते हैं इलस्ट्रेशन को। डी ई एंड एफ आर पार्टनर इन द फर्म एज पर देयर एग्रीमेंट दे आर एंटाइटल्ड टू गेट द फॉलोइंग। फर्स्ट है एफ इज टू गेट सैलरी ऑफ 21,000 पर एनम। बी पॉइंट है डी ई एंड एफ आर टू गेट इंटरेस्ट 6% पर एनम ऑन देयर कैपिटल ऑफ 8,75,000, 5,25,000, 3,50,000। ठीक है। सी एफ is to get extra benefit of 10% of profit in excess of 1,75,000 after providing for A and B above। A and B जो पॉइंट है ना हमारे, उसका कैलकुलेशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उस प्रॉफिट में से 175 डिडक्ट करने के बाद जितना एक्सेस प्रॉफिट आया उसका 10% मिलेगा F को। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डी में क्या लिखा है ई इज एंटाइटल्ड टू 1/4 ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग द ऑल ऑफ द अमाउंट इन द पैरा ऑफ ए बी सी एंड द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बाय डी एंड एफ इन 4:1 रेशियो। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग द अबव वाज 7,70,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब डी पॉइंट में क्या लिखा हुआ, ई का शेयर दे दिया कि 1/4 ई को दे दो, जो बचेगा उसको 4:1 की रेशो में डी और एफ में डिवाइड कर देना है। ओके, तो चलिए करते हैं फिर फटाफट से। प्रिपेयर कर लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 2 कॉलम डेबिट के बन जाएंगे, 2 क्रेडिट के बन जाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, तो सबसे पहले अप्रोप्रिएशन में हम क्या डालते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो लिखिए बाय नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 7,70,000। ओके, तो चलिए प्रॉफिट तो हमने डाल लिया। अब पॉइंट वाइज पॉइंट सभी का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास एफ इज टू गेट सैलरी 21,000, तो लिख दीजिए इसको डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। टू सैलरी टू एफ 21,000। ओके, बी पॉइंट में दे रहे हैं इंटरेस्ट हम 6% पर एनम कैपिटल पर। सभी का बैलेंसेस दिया हुआ है, उस पर 6% लगाते जाएंगे और बैलेंस निकालते जाएंगे। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही। तो लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डी का आ जाएगा 8,75,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 जो है 52,500। ई का आ जाएगा 5,25,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 जो है 31,500। और एफ की कैपिटल है 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, तो 21,000 आया। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया हमारा 1,05,000। ओके, अब सी पॉइंट में एफ को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना है 10% प्रॉफिट का, जो एक्सेस होगा 175 से। तो ए और बी पॉइंट लेस करेंगे पहले और उसके बाद जितना एक्सेस आएगा उसका 10% दे देंगे हम एफ को। तो चलिए इसका छोटा सा वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। प्रॉफिट टू एफ इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 7,70,000। ए पॉइंट कर देते हैं पहले 21,000 और बी पॉइंट का टोटल है हमारे पास 1,05,000। ठीक है, दोनों आइटम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 1,75,000 जिस पर नहीं मिलना, वो भी लिमिट लेस करनी पड़ेगा ना, उसके एक्सेस वाला निकालना है हमने अमाउंट। तो इन सब का ट्रीटमेंट करने के बाद 1,75,000 से एक्सेस प्रॉफिट हमारे पास कितना है
4,69,000, तो इसका 10% किया तो जो है 46,900। तो लिखिए इसको पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रॉफिट टू एफ कितना है 46,900। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इज इंटाइटल टू 1/4 ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग और द ऑल ऑफ अबव अमाउंट। ए बी सी पैरा देने के बाद जो अमाउंट है ना वो उसको 1/4 उसका प्रॉफिट देना है। तो सेम ही कर लेते हैं ट्रीटमेंट। क्या करेंगे, वर्किंग नोट पर पे कर लेते हैं। लिखिए प्रॉफिट टू ई इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट करके 7,70,000, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 21,000, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1,05,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 46,900। ओके, अब इसमें से हम 1,75,000 सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे बिकॉज वो एफ के लिए ही था। एफ के लिए कंडीशन क्या थी, जितना भी प्रॉफिट 1,75,000 से अबव आएगा उसका 10% मिलेगा। यहाँ पर क्या है, जितना भी अबव ट्रांजैक्शन करने के बाद जो बचा उसका 1/4 मिलेगा। तो ये नेट कितना निकला हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 5,97,100। ओके, तो इस अमाउंट का हमने किया 1/4, तो हमारा प्रॉफिट टू ई निकला 1,49,275। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू प्रॉफिट टू ई कितना है 1,49,275। ओके, और उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है एंड द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बाय डी एंड एफ। जो बाकी का बचा वो डी एंड एफ ने शेयर करना है 4:1 की रेशो में। तो चलिए बैलेंसिंग कर लेते हैं, जितना भी बैलेंस आया उसको 4:1 की रेशो में डी एफ में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो डेबिट से टोटल आया हमारे पास 3,22,175 और क्रेडिट से टोटल है हमारे पास 7,70,000। तो दोनों साइड लिख लीजिए बड़ा वाला 7,70,000 7,70,000 सब्ट्रैक्ट किया तो बैलेंस निकला हमारे पास 4,47,825। ये है हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू डीज कैपिटल अकाउंट एंड एप्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 4:1। ओके, तो डीज कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना आ जाएगा 4,47,825 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100 किया तो ये निकला 3,58,260। सेम वे एफ का निकाल लेते हैं 4,47,825 मल्टीप्लाई बाय 1/5 तो ये निकला 89,565। ओके, तो ये हमारा पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया है कंप्लीट। आगे हम बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टोटल 8 नंबर ऑफ कॉलम बन जाएंगे, 4 नंबर ऑफ कॉलम डेबिट के और 4 नंबर ऑफ कॉलम क्रेडिट के। पहला है पर्टिकुलर का, दूसरा डी का, तीसरा ई का, चौथा एफ का। सेम वे राइट साइड बन जाएगी पर्टिकुलर डी ई एफ। ओके, तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितना हमें दिया था पॉइंट बी में। ठीक है, सेम लिख दीजिए। डी का है 8,75,000, ई का है 5,25,000, एफ का है 3,50,000। उसके बाद डाल लेते हैं हम प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन से सारा कुछ। सबसे पहले सैलरी टू एफ डाल लीजिए। लिखिए बाय सैलरी अकाउंट एफ को जाएगा 21,000। ओके, फिर है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डी का है 52,500, एफ का है सॉरी ई का है 31,500 और एफ का है 21,000। ठीक है, और उसके बाद डाल लेंगे प्रॉफिट टू एफ, वो लिख दीजिए बाय प्रॉफिट, और एफ का डाल दीजिए और ई का, दोनों का डाल देते हैं। एफ का है 46,900 और ई का है 1,49,275। ओके, और बाकी पी&एल एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस है वो लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो हमारा है डी का 3,58,260 और एफ का है 89,565। ओके, तो ये सभी आइटम्स का ट्रीटमेंट हो चुका है। डेबिट साइड कोई आइटम नहीं आई है, तो जितना भी टोटल आएगा वो ही हमारा बैलेंस आ जाएगा। तो लिखिए टोटल है डी का 12,85,076, तो ये टोटल में भी दोनों साइड लिख दीजिए और बैलेंस भी निकाल दीजिए सेम ही। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया 12,85,760।
सेम वे ई का कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल 7,05,775 आ जाएगा। तो टोटल ही सब जगह लिख देंगे और जो बैलेंस का एड भी वो भी सेम ही है, 7,05,775। ओके, और लास्ट में भी एफ का भी टोटल ऐसे ही कर लेते हैं। ये टोटल है हमारे पास 5,28,465। तो यही बैलेंस आ जाएगा 5,28,465। ओके, क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 43, कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन स्लैश फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट है इसमें। तो चलिए रीड आउट करते हैं इलस्ट्रेशन को। रमेश एंड सुरेश वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड ऑन commencement of the business which were 80,000 and 60,000 respectively. The firm started business on April 1st, 2018. According to the partnership agreement, interest on capital and drawings were 12% and 10% per annum respectively. Ramesh and Suresh are to get the monthly salary of 2,000 and 3,000 respectively. The profit for the year ended 31st March 2019 before making above appropriation was 1,300,000. The drawing of Ramesh and Suresh were 40,000 and 50,000 respectively. Interest on drawing amounted to 2,000 for Ramesh and 2,500 for Suresh. Prepare profit and loss appropriation account, partners capital account, assuming that their capital are fluctuating. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है, कोई चक्कर नहीं है ज़्यादा। तो हमारे पास कैपिटल रेशो दी हुई है, कैपिटल के बैलेंस से ही हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद दिया हुआ है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग 12% एंड कैपिटल पर और 10% एंड ड्राइंग पर, और मंथली सैलरी दी हुई है 2,000 एंड 3,000, और प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 1,03,100, और सुरेश और रमेश की ड्राइंग दी है 40,000 50,000। तो सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इंटरेस्ट का अमाउंट भी कैलकुलेट करके दे दिया है 2,000 एंड 2,500। तो फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको। चलिए प्रिपेयर कर लीजिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और 2 कॉलम बन जाएंगे इसमें, पर्टिकुलर अमाउंट और डेबिट साइड के, 2 ही बन जाएंगे क्रेडिट साइड के, पर्टिकुलर एंड अमाउंट का। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या डालेंगे, सबसे पहले ऑलवेज P&L एप्रोप्रिएशन में हम डालते हैं नेट प्रॉफिट। देखिए कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें, 1,03,100। तो लिखिए इसको, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना है, 1,03,100। उसके बाद हम डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो है 12%। कैपिटल है 80,000 रमेश की और 60,000 सुरेश की। तो चलिए लिखते हैं इसको डेबिट साइड और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रमेश का है कितना, 80,000 का 12% किया तो ये है 9,600, और सुरेश का है 60,000, उसका 12% किया तो है 7,200। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया बिजनेस के लिए 16,800। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रमेश एंड सुरेश की सैलरी 2,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। तो चलिए इसको भी डालते हैं डेबिट साइड और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए 2 सैलरीज, रमेश की है 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो 24,000, सुरेश की है 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो जो है 36,000। टोटल आ गया हमारा 60,000। ओके, और इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। नीचे दिया हुआ है हमारे पास ड्राइंग का अमाउंट, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट जो गिवन है वो हम डालेंगे क्रेडिट साइड और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लिखिए, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रमेश 2,000, सुरेश 2,500। टोटल आया 4,500। ओके, तो चलिए अब हम इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 76,800 और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 1,04,800। तो लिखिए इसको दोनों साइड 1,04,800 को, ठीक है। उसके बाद बैलेंस करेंगे तो माइनस करने के बाद बैलेंस निकला हमारे पास 28,000। ये क्या निकला, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रमेश कैपिटल अकाउंट, सुरेश कैपिटल अकाउंट। ओके, रेशो क्या है हमारी, 80,000 इज टू 60,000 लिख लीजिए। कटिंग करनी स्टार्ट करते हैं। 2 के साथ हुआ कट, पहले तो 0 सारी कट गई, 2 के साथ कट हुआ 4:3 आ जाएगी। रेशो कितनी आएगी, 4:3। ओके,
तो चलिए प्रॉफिट को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 28,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा। सुरेश का अमाउंट कितना 16,000 और सुरेश का आ जाएगा 28,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 7 12,000। ओके, तो चलिए आगे बना लेते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 6 कॉलम टोटल बन जाएंगे, 3 डेबिट साइड के, 3 क्रेडिट साइड के। पर्टिकुलर रमेश सुरेश, पर्टिकुलर रमेश सुरेश। ओके, सबसे पहले लिखेंगे हम बैलेंस जितना भी है कैपिटल का। तो लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सुरेश और रमेश का बैलेंस हमें गिवन है। रमेश का है 80,000, सुरेश का है 60,000। अब उसके बाद हम P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम इसको ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमाउंट है 9,600 रमेश का और 7,200 सुरेश का। नेक्स्ट है हमारे पास सैलरीज। रमेश की है 24,000, सुरेश की है 36,000। तो लिखिए इसको भी बाय सैलरीज। रमेश की 24,000, सुरेश 36,000। और नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट का शेयर जो मिला है अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो लिखिए बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना है। रमेश का है 16,000 और सुरेश का है 12,000। तो लिख दीजिए 16,000 एंड 12,000। ओके, और उसके बाद डेबिट साइड हमारी एंट्री आ जाएगी। एक तो हमें दिया हुआ है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। तो लिखिए 2 ड्राइंग्स अकाउंट। रमेश की है 40,000, सुरेश की 50,000। तो लिख दीजिए 40,000 एंड 50,000। और ड्राइंग के साथ ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है हमारे पास, जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन में भी डाला है 2,000 एंड 2,500। तो लिखिए 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। रमेश का है 2,000, सुरेश का है 2,500। तो ये हो गए सारे ट्रांजैक्शंस। तो चलिए अब इसकी कर लेते हैं बैलेंसिंग। रमेश का डेबिट से टोटल है हमारे पास 42,000 और क्रेडिट से टोटल है हमारे पास 1,29,600। तो दोनों साइड लिख लीजिए 1,29,600। तो बैलेंस हमारा निकल के आएगा 87,600। ये लिख दीजिए 2 बैलेंस कैरी डाउन। ऐसे ही सुरेश का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सुरेश का है टोटल 52,500 डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल है 1,15,200। तो लिखिए 1,15,200 बोथ साइड और माइनस कर दीजिए 52,500। तो बैलेंस निकला हमारे पास 62,700। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 44। प्रॉफिट शेयरिंग इन 2 डिफरेंट रेशो एंड क्रिएशंस ऑफ रिजर्व का कॉन्सेप्ट है इसमें। तो चलिए रीड आउट करते हैं इलस्ट्रेशन को फटाफट से। A and B are partner in the firm. A withdrew 1,000 per month on the first day of every month and B withdrew 500 per month on the last day of every month. Their capital was 70,000 and 50,000. Interest on capital is 10% and interest on drawing rate is 5%. A made additional capital 10,000 on 30th September 2018. As per the agreement, first 20,000 profit are to be shared equally and any excess over 20,000 will be shared in 3:1 ratio. B salary is 500 per month. Out of profit 10,000 is transferred to general reserve. And A is to get 5% commission on the net distributable profit after charging his commission. The profit were 99,000. It was found that B had withdrawn goods 1,000 for personal use. This was not recorded in the books. Prepare profit and loss appropriation account. एक तो इसमें आपको एक ड्राइंग का कंसेप्ट दे दिया, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने कैलकुलेट करना है, क्योंकि इक्वल विड्रॉल है और इक्वल इंटरवल है। तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का आपको मेथड सिखाया हुआ है, वो करना है। और उसके बाद एक दिया हुआ है आपको प्रॉफिट का कि फर्स्ट 20,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके बाद 3:1 में करना है। तो इतना मुश्किल नहीं है, ये दोनों थोड़े इजी हैं, हो जाएंगे। और लास्ट में एक जो कमीशन का है वो तो हमने रिसेंटली किया है ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला कॉन्सेप्ट है। ये 3-4 कॉन्सेप्ट है इसमें। तो चलिए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। प्रिपेयर कीजिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट साइड के 2 कॉलम, क्रेडिट साइड के 2 कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। और सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डालते हैं,
नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ओके, तो कितना है नेट प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ? 99,000 दिया हुआ है। लेकिन साथ में लिखा हुआ है इट वॉज फाउंड दैट वी हैड विद रॉन गुड्स 1,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए बी ने 1,000 गुड्स निकाल ली हैं, लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ। मींस स्टॉक ज़्यादा शो हो गया, तो प्रॉफिट तो आपका कम हो गया ना। इसको ऐड बैक कीजिए और प्रॉफिट कम कीजिए। तो लिखिए बाय नेट प्रॉफिट 99,000। तो चलिए प्रॉफिट तो हमने डाल लिया, अब आइटम्स का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले हमें दी हुई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये है 5%। कुछ भी नहीं लिखा है इसके साथ, पर मंथ है, पर एनम है। मीन्स फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है, इस पर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हो आप। और कैपिटल का भी सेम केस है 10%। तो इसका क्या करेंगे हम? सिंपली वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे एक, जिसमें सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड कैपिटल आर फिक्स्ड एट 5% एंड 10% इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम फैक्टर, बिकॉज द रेट इज नॉट 5% पर एनम एंड 10% पर एनम। कोई पर एनम नहीं लिखा, पर मंथ नहीं लिखा, ठीक है, पर क्वार्टर, कुछ भी टाइम फैक्टर मेंशन नहीं किया हुआ है जो इंटरेस्ट रेट गिवन है आपको। तो आप इसका कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, दोनों ही टाइम को इग्नोर कर कर ही करोगे, ठीक है। टाइम उसमें मेजर नहीं करोगे, सिंपली आपने सिंपल इंटरेस्ट लगा के इसको कैलकुलेट कर लेना है। ओके, रीजन समझ लग गया ना? रीजन क्या है? आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, फिक्स्ड है वो, उसमें लिखा नहीं है कि पर मंथ है कि पर एनम है कि पर क्वार्टर है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए का आ जाएगा कितना? 1,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, जी है 600। बी का आ जाएगा कितना है? 500 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, जी है हमारा 300। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट हमारा कैलकुलेट हो गया। इसको हम डालते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो लिखिए क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का 600 और बी का 300। ओके, आगे हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की कैपिटल है हमारे पास 70,000, लेकिन उसमें एडिशन भी किया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो टाइम पीरियड हमें मेंशन नहीं है, तो हम टाइम को तो कर रहे हैं इग्नोर। तो टोटल कैपिटल जितनी भी है उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। तो 70,000 प्लस कर लीजिए एडिशन 10,000, टोटल कैपिटल ए की बन गई 80,000। 80,000 का कर लीजिए 10/100, तो ये आया 8,000, ठीक है। डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी, ए का 8,000, बी का 5,000। ओके, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग के बाद आपको लिखा दिया हुआ है बी सैलरी ऑफ 500 पर मंथ है, तो ये भी हम लिख देंगे डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टू बी सैलरी 500 मल्टीप्लाई बाय 12, ये है 6,000। ओके, और उसके बाद हमें दिया हुआ है आउट ऑफ प्रॉफिट 10,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आउट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 10%, 10,000 ट्रांसफर करना है। तो जो सिंपली डाल दीजिए, और साथ में साथ पूरी अप्रोप्रिएशन करने के बाद हम कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे ए का। तो चलिए लिखिए पहले जनरल रिजर्व, डेबिट साइड लिख दीजिए टू जनरल रिजर्व 10,000। ए का कमीशन है 5% ऑन नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। उसका कमीशन चार्ज करने के बाद जितना भी बचता है उस पर लगना है 5%। ओके, तो चलिए वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ एज कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, क्योंकि ये आफ्टर चार्जिंग वाला केस है, यही फार्मूला हमारा लगेगा। ओके, प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम पहले बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कितना है? 1 लाख प्रॉफिट है, उसमें ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600 एंड 300, और लेस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 एंड 5,000, बी की सैलरी 6,000 एंड जनरल रिजर्व 10,000। तो नेट हमारा प्रॉफिट निकल के आया जो बिफोर चार्जिंग कमीशन है
71,900। तो इसको पुट कर दीजिए, लिखिए 71,900 मल्टीप्लाई कीजिए 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5 मीन्स ये आ गया 105। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा अमाउंट निकल के आया है 3,423.80952। तो हम ये क्या कर लेंगे 3,424। ओके, राउंड ऑफ कर लीजिए, 0.8 है ना, तो राउंड ऑफ कर लीजिए। ओके, तो लिखिए इसको 2 एज कमीशन 3,424। तो ये हमारा सारा क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। तो चलिए अब इसकी कर लेते हैं बैलेंसिंग। तो डेबिट साइड का टोटल आया हमारे पास 57,576 और क्रेडिट साइड का टोटल आया हमारे पास 1,09,000। तो दोनों साइड लिख लीजिए 1,09,000 1,09,000। सब्ट्रैक्ट किया 57,576 तो हमारे पास बैलेंस निकल के आया 68,476। तो ये आया हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब ये जो प्रॉफिट आया 68,476, इसमें सबसे पहले जो 20,000 है उसको तो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो आएगा 10,000 10,000, उसमें आप ऐड कर दीजिए इसमें 20,000 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 48,476 मल्टीप्लाई बाय कितनी रेशो दी हुई है हमें क्वेश्चन में 3:1 की। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये अमाउंट निकल के आया हमारा 36,357। तो टोटल ए का कितना आ जाएगा 46,357। ऐसे ही हम बी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी का भी 10,000 तो है ही, उसमें ऐड कर दीजिए 48,476 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये निकला 12,119। तो टोटल आ गया इसका 10,000 प्लस करने के बाद 22,119। ओके, समझ लग गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।